इंदौर का MIG थाना और वहां की गुंडा फाइल्स। इन फाइलों के पन्नों में एक नाम सबसे ऊपर दर्ज था, शाहनवाज उर्फ सलमान लाला। ये एक ऐसे अपराधी की कहानी है जिसकी शुरुआत उस उम्र में हुई जब बच्चे स्कूल के मैदान में खेलते हैं। साल 2012। सलमान की उम्र महज 12 या 13 साल थी और पुलिस के रजिस्टर में उसके खिलाफ पहला संगीन मामला दर्ज हुआ। ये मामला कोई मामूली चोरी या मारपीट का नहीं था, बल्कि 13 साल की उस उम्र में उसके खिलाफ 3 दुष्कर्म के केस दर्ज थे। अपराध की ये शुरुआत एक चेतावनी थी जिसे शायद सिस्टम ने नजरअंदाज कर दिया। नतीजा ये हुआ कि 28 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते इस युवक के नाम पर 32 आपराधिक केस दर्ज हो गए। हत्या का प्रयास, लूट, रंगदारी, अवैध हथियार और ड्रग्स। अपराध की डिक्शनरी का ऐसा कोई पन्ना नहीं था जिस पर सलमान लाला ने अपराध के अक्षर ना लिखे हों। क्राइम एक्सपर्ट मुकेश मंगल के मुताबिक सलमान के काम करने का तरीका बेहद शातिर और खौफनाक था। उसने अपना एक ऐसा सिंडिकेट बना लिया था जो सीधे शहर के युवाओं को टारगेट करता था। सलमान लाला ने सबसे पहले 12 साल की उम्र में इसने अपराध शुरू किया था और इसने अपनी उम्र से ज़्यादा इसने अपराध दर्ज कर अपने इसके रिकॉर्ड में दर्ज हो चुके थे। पुलिस के रिकॉर्ड में शहर के सारे थानों में इसके खिलाफ प्रकरण दर्ज था, जिसमें लूट है, हत्या है, अवैध वसूली है, सामूहिक दुष्कर्म है, अवैध हथियारों की और शराब की तस्करी है। सलमान एक लाला इस तरह का था कि वो जो यंगस्टर्स है और ख़ासकर लड़कियों में बहुत फेमस था। वो लड़कियां उससे अट्रैक्ट होती थी और उसने जब एक इंट्रोगेशन हुआ था MIG थाने में, तब ये पता चला था कि उसने कई बिल्डर्स की, कई फाइनेंसर की और कई संभ्रांत परिवार के लड़कों को भी उसने अपने ट्रैक में फंसा रखा है। वो एक सेलिब्रिटी बन गया था, वो इंटरनेट मीडिया पे बहुत फेमस हो गया था, उसके फॉलोअर्स थे। उसने लड़कियों को इसी तरह से अपने जाल में फंसाया था, उनको वो ड्रग एडिक्ट कर देता था और उनका शोषण करता था। कई लड़कियाँ तो बता भी नहीं पाती थी और कई परिवार भी नहीं बता पाते थे बदनामी के डर से। उसने एक इंट्रोगेशन में ये भी पता चला था कि उसने कुछ संभ्रांत परिवार के लड़कों से उसने लूट करवाई थी, फिर उन्हें वो ब्लैकमेल करता था, उनसे पैसे भी लेता था, फरारी के लिए उनसे गाड़ियां भी लेता था और फरारी के लिए उनसे फ्लैट और फार्म हाउस भी लेता था। ब्लैकमेलिंग का ये खेल सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं था। उसने अपनी एक ऐसी गैंगस्टर वाली छवि बना ली थी जो गुमराह युवाओं को अपनी तरफ खींचती थी। वो पर्दे के पीछे रहकर जुर्म की पटकथा लिखता था और मोहरे बनते थे रसूखदार घरों के लड़के। मुकेश मंगल बताते हैं, कई बार छोटी उम्र के बच्चे अपने स्कूल कॉलेज में रौब जमाने के लिए उससे जुड़ जाते थे। जब छोटी खजरानी में सलमान का बर्थडे मनाया जाता था तो महंगी लग्जरी कारों का काफिला लग जाता था। कभी कभार क्या करते हैं अपराधी की बदला लेने के लिए, या जो कम उम्र के बच्चे रहते हैं वो अपने स्कूल कॉलेज में ये बताने के लिए कि मेरा वो दोस्त है, उसके लिए भी जुड़ जाते हैं और फिर वो अपराधियों के जाल में फंस जाते हैं। जब सलमान का जन्मदिन मनता था तो छोटी खजरानी क्षेत्र में सैकड़ों की तादाद में लड़के आते थे। ऑडी, मर्सिडीज और बड़ी लग्जरी गाड़ियों से आते थे। ये सब पुलिस की देखरेख में होता था, पुलिस की चूक से होता था। ये सारा जो नेटवर्क उसने बनाया था वो इसीलिए लड़के उससे अट्रैक्ट होते थे कि उसका पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती है। शुरुआत में ये उठाया कि उसने अपनी उम्र का फ़ायदा उठाया और उस ग्राउंड पे उसने बेल ली और वो अपराध करता गया। बाद में उसने गंभीर अपराध किए और उसकी जो गैंग के मेंबर थे या उसके भाई वगैरह थे, उन लोगों ने गवाहों को धमकाया और जो विटनेस थे उनको सरेंडर किया और उसका उसने फ़ायदा उठाया। मार्च 2024 का वक्त, जब इंदौर पुलिस ने सलमान को एक हत्या के प्रयास के मामले में खजराना इलाके से गिरफ्तार किया, तब उसके कब्जे से देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। पुलिस की हिरासत में सलमान लाला का जुलूस निकाला जा रहा था। जिस सलमान के नाम से कभी खौफ का पर्दा उठता था, वो उस जुलूस में
पुलिस के सामने हाथ पैर जोड़ते हुए कह रहा था, गुंडागर्दी करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। गुंडागर्दी करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। गुंडागर्दी करना पाप है, गुंडागर्दी करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। सलमान उर्फ लाला थाना जो MIG है, इसमें छोटी खजरानी जो नया बसेरा है वहाँ इसका जो पूरा परिवार रहता था और इसका काफ़ी बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड था। और इस रिकॉर्ड में न केवल मारपीट बल्कि इसकी गुंडागर्दी, चाकूबाजी, हत्या का प्रयास जैसे गंभीर कई दर्जनों अपराध इसके ऊपर पंजीबद्ध थे। और इसमें इसको जो ऑफिशियल पुलिस की एक गुंडा सूची होती है, गुंडा फाइल होती है, उसमें भी इसका नाम दर्ज है। या जो लोकल जहां हम कहें छोटी खजरानी या नया बसेरा में, वहाँ भी जो नए बच्चे हैं उनके बीच में अपने आप को एक अच्छी छवि दिखाते हुए एक्टिव रहना, काम करना, लेकिन पर्दे के पीछे पूरा क्राइम करना। तो इस कारण से इसके कई जो नए जो यूथ्स थे उसमें इसके साथ में सोशल मीडिया पर जुड़ गए थे। शाहनवाज से सलमान लाला वो कैसे बना, आखिरकार क्यों वो अपराध की दुनिया में आया, ये आपने जरूर देखा। लेकिन उसके परिवार की जो आपराधिक पृष्ठभूमि थी, शायद यही एक कारण था सलमान लाला बनने का और उसके अपराध की दुनिया में जाने का। भले ही सोशल मीडिया पर उसे हीरो कहा जाए या सोशल मीडिया पर उसे एक गैंगस्टर के रूप में दिखाया जाए, लेकिन अपराध का अंत काफी बुरा होता है, चाहे दुर्लभ कश्यप हो, चाहे सलमान लाला हो। जुर्म की बुनियाद पर खड़ी की गई इमारत एक न एक दिन भर भराकर गिर ही जाती है। सलमान लाला के साथ भी यही हुआ। जब पुलिस और प्रशासन का शिकंजा कसा तो उसके पुश्तैनी मकानों पर नगर निगम का बुलडोजर गरजा। उसका पूरा साम्राज्य खंडहर में तब्दील हो गया। लेकिन सलमान का खौफ केवल उसके मकानों तक सीमित नहीं था। उसकी मौत का वो आखिरी दिन आज भी कई सवाल खड़े करता है। उसके परिवार वाले और उसके चाहने वाले सवाल उठाते हैं कि जो समंदर का तैराक था वो आखिर एक छोटे से तालाब में कैसे डूब सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। दिसंबर 2022 इंदौर नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम सलमान लाला के ठिकानों पर पहुंचती है। एक दो नहीं बल्कि उसके 5 मकानों पर एक साथ बुलडोजर की दहाड़ सुनाई देती है। नगर निगम की इस भारी भरकम कार्रवाई में इन निर्माणों को पूरी तरह से अवैध बताया गया था। नया बसेरा और खजराना इलाके में बने इन आलीशान मकानों पर जब बुलडोजर चला तो दीवारें ताश के पत्तों की तरह गिर पड़ी। देखते ही देखते जुर्म की कमाई से खड़े किए गए अवैध निर्माणों का ढांचा जमीन पर आ चुका था। क्राइम फाइल में शहनवाज उर्फ सलमान लाला, ये वो नाम जिसने सोशल मीडिया पर एक अलग सुर्खियां बटोरी, क्योंकि हर युवा लड़का उसे पसंद करता था, उसे फॉलो करता था और उसके वीडियो सोशल मीडिया पर लाखों व्यूज के सामने आते थे। लेकिन 28 साल की उम्र में 32 अपराध, ये वाकई चुकाने वाला है। क्या दुर्लभ कश्यप की तर्ज पर सलमान लाला अपराध की दुनिया में सामने आया था। ये वो मोहल्ला है जहां पर सलमान लाला अपने परिवार के साथ रहता था। उसके भाई और तमाम लोग इसी घर में रहते थे। लेकिन अपराध की दुनिया में कदम रखने के बाद एक अपराध, और उसके बाद सलमान का नाम इंदौर नहीं प्रदेश और देश में उसे पहचान मिली है। लेकिन ऐसा क्यों अपराध के लिए? लेकिन प्रशासन लगातार सलमान पर कार्रवाई करता नजर आया कि उसका पुश्तैनी घर है जो आज पूरा खंडर और जर्जर के रूप में है। उसके कमाई हुई संपत्ति को अब ध्वस्त किया गया है। हालांकि सलमान अपराध की दुनिया में क्यों आया, इसलिए आया और कैसे इस अपराध की पहली कड़ी बना, क्योंकि पहला अपराध उसका 2012 में था और 2012 के बाद वो लगातार अपराध करता है। मकान खंडहर हो चुके थे, लेकिन सलमान की कहानी का सबसे आखिरी और रहस्यमयी अध्याय अभी बाकी था। साल 2025 सलमान का परिवार भी अपराध से अछूता नहीं था। उसके भाई सिद्धू उर्फ शादाब और गोलू उर्फ लईक का नाम 2022 के तुषार संगर हत्याकांड में सामने आ चुका था। शादाब सागर जेल में बंद था। सलमान उसी शादाब को लेने सागर गया हुआ था। वापसी में
वो सागर से इंदौर लौट रहा था। सागर से इंदौर लौटने के दौरान पुलिस को सलमान की भनक लग चुकी थी। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया के मुताबिक एमडी ड्रग्स के साथ पकड़े गए 2 आरोपियों ने सलमान लाला का नाम लिया था। इसी के आधार पर पुलिस ने भोपाल इंदौर हाईवे पर सीहोर के पास दरबार ढाबे के करीब एक स्कॉर्पियो की घेराबंदी की। इस स्कॉर्पियो में सलमान और उसके साथी मौजूद थे। पुलिस ने जैसे ही घेराबंदी की 4 लोग पकड़े गए, लेकिन सलमान अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भाग निकला। लगातार क्राइम ब्रांच की टीम लगातार उसको ट्रैक कर रही थी और तभी सूचना मिलने पर टीम रवाना हुई और सीहोर के बाईपास पर सीहोर बाईपास पर जो इंदौर और भोपाल हाईवे है वहां पर एक स्कॉर्पियो दिखी जिसकी घेराबंदी की गई, जिसमें 5 व्यक्ति दिखाई दिए। उनको पकड़ने की कोशिश की गई तो सिर्फ 4 पकड़ में आए और एक व्यक्ति भाग गया अंधेरे का लाभ उठा के। इसके आगे की कहानी हम आपको बताते हैं। भागते भागते वो सीहोर में एक तालाब के पास पहुंचा। पुलिस का खौफ ऐसा था कि बचने के लिए सलमान ने सीधे उस तालाब में छलांग लगा दी। शायद सलमान को लगा होगा तालाब छोटा है, वो आसानी से तैर कर पार कर जाएगा, लेकिन गहराई ज्यादा होने की वजह से वो दलदल और पानी में ऐसा फंसा कि बाहर नहीं निकल पाया। 2 दिन बाद उसी तालाब से गैंगस्टर सलमान लाला का शव बरामद हुआ। पुलिस ने इसे एक दुर्घटना बताया, लेकिन सलमान के परिवार और उसके करीबियों ने पुलिस की इस थ्योरी पर गंभीर सवाल खड़े किए। हमने पुलिस वालों से क्या पूछा कि सलमान भाई कहाँ गया, तो पुलिस वालों ने हमसे बोला कि भग गया वो। मैंने ठीक है, मैंने भग गया होगा। और 2 दिन बाद हमको थाने पे जानकारी मिलती कि सलमान भाई की वहाँ से लाश मिली है। आप लोग देखने भी गए थे ना? हम ये भी कह रहे थे। हम नहीं गए थे, मैं तो अंदर क्राइम ब्रांच में बंद था। अच्छा, अब पता नहीं इन लोगों की कार्रवाई क्या हुई, इनकी कार्रवाई क्या नहीं चली, कुछ समझ में नहीं आया। क्या लगता है आपको सलमान डूब सकता है? अब वो तो अल्लाह जाने क्या है। ये तैराक भी था, वो तो तैराक भी था, वो समंदर में तैरता था। वीडियो भी है। सलमान की मौत की खबर सुनकर उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिवार में मातम भी था और गुस्सा भी। उसकी भाभी ने सवाल पूछा, जब सलमान के साथ वाले लोगों ने कहा था कि पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया था, तो फिर उसकी डूबने से कैसे मौत हो गई? नहीं, कोई डूबने से डेथ नहीं हुई है, लोग झूठ बोल रहे हैं। नहीं, इन लोगों ने उनके साथ कुछ हरकत करी, डुबाया और शो कर रहे कि डूबने से मौत नहीं हुई है। सलमान के भाई शादाब के मुताबिक वो संगत के असर में बिगड़ा, लेकिन उसने कभी किसी को नशा नहीं करवाया। वो सब दोस्ती यारी में तो होता था सर। दोस्ती यारी के पीछे ही क्या जो उसका इतना बड़ा नाम बना था, वो सब दोस्ती यारी के चक्कर में ही क्या। और इतने बड़े बड़े अपराध उन्होंने करे नहीं थे। जो अपराध साथ वाले लड़के लोगों ने करे क्या, तो वो अपराध उसके ऊपर बिल्कुल लगा है। साथ रहना उसके लिए भारी। हाँ, उसके लिए साथ रहना भारी पड़ा। जनाजे में उमड़ी हजारों लोगों की भीड़ और शव के साथ चलते लोग। सोशल मीडिया पर सवाल तैरने लगे कि जो समंदर का तैराक था वो तालाब में कैसे डूब गया। लेकिन सच यही था कि 32 संगीन अपराधों का वो खौफनाक सफर खजराना से शुरू होकर सीहोर के गुमनाम तालाब की गहराई में हमेशा के लिए दफन हो चुका था। गैंगस्टर सलमान लाला की मौत जरूर एक तालाब में हुई, लेकिन उसकी साजिशों का समंदर बहुत गहरा था। जुर्म से कमाए गए काले धन के तार 7 समंदर पार दुबई तक फैले थे। नागदा में एक हवाला कारोबारी की गिरफ्तारी और 10 रुपए के एक फटे हुए नोट ने इस पूरी अंतरराष्ट्रीय साजिश से पर्दा उठा दिया। फर्जी पासपोर्ट से लेकर दुबई में 5.5 करोड़ के आलीशान फ्लैट तक की कहानी पुलिस को भी हैरान कर रही है। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे भोपाल के उस आसिफ बम की कहानी जो सलमान लाला को अपना आदर्श मानता था और एक नया डॉन बनना चाहता था। सलमान लाला महज एक गली का गुंडा नहीं रह गया था, वो इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड का हिस्सा बनने की पूरी तैयारी कर रहा था। इस बात का सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ
जब फरवरी 2025 को उज्जैन के नागदा में पुलिस ने एक हवाला कारोबारी को गिरफ्तार किया। नाम था प्रमोद ककनानी। उज्जैन की नागदा पुलिस जब प्रमोद ककनानी को थाने लेकर गई और उससे पूछताछ शुरू हुई तो एक ऐसे राज पर से पर्दा उठा जिसने पुलिस के होश उड़ा दिए। तब एएसपी नितेश भार्गव ने इस पूरे रैकेट का खुलासा किया था। इस व्यक्ति ने मंदसौर, जावरा और देवल से के कुछ लोगों द्वारा इसकी अपराध में मदद करना और कुछ कनेक्शंस ने बताए। इसी क्रम में लगातार हम लोग पूछताछ जब कर रहे हैं तो आज एक विश्वस्त सूत्रों से सूचना मिली। इस मंदसौर का एक व्यक्ति सलमान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर जो है नागदा तरफ आ रहा था। सूचना की जब पुष्टि की गई उसमें इसको मौके से पकड़ा गया। पकड़ने के बाद इसके पास से सलमान से कनेक्टेड कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात में सलमान की लगभग 5.5 करोड़ की जो प्रॉपर्टी थी उसके दस्तावेज पाए गए हैं। पुलिस को जांच में प्रमोद ककनानी के पास से काले रंग का एक बैग मिला था। इस बैग में सलमान लाला की दुबई स्थित एक भव्य प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले थे। इन दस्तावेजों के मुताबिक दुबई में जिस फ्लैट के बारे में पता चला उसकी प्रॉपर्टी आईडी थी AED 2308778 और इस फ्लैट की कीमत थी 5,44,87,000 रुपए। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज जो इस बैग से मिली वो था 10 रुपए का एक आधा फटा हुआ नोट। पुलिस के मुताबिक इसी 10 रुपए के आधे नोट के कोड वर्ड से पूरी हवाला ट्रांजैक्शन की जाती थी। प्रमोद ने कबूल किया कि उसने सलमान के काले धन के 2 करोड़ रुपए हवाला के जरिए दुबई पहुंचाए थे। उसकी व्हाट्सएप चैटिंग में 10 रुपए के नोट का टुकड़ा, एक पूरा नोट और PRM DJI नाम के ग्रुप में अलग अलग मोबाइल नंबरों पर कोड वर्ड में हवाला रुपयों का काला चिट्ठा दर्ज मिला था। प्रमोद ने यह भी बताया कि हवाला के जरिए रुपए दुबई ट्रांसफर करने के लिए राजस्थान के देवलजी के रहने वाले शाहरुख ने प्रमोद को 2 करोड़ रुपए दिए थे। सिर्फ प्रॉपर्टी ही नहीं, सलमान लाला ने भारत से भागने का पूरा प्लान बना लिया था। जांच में सामने आया कि सलमान लाला ने झाबुआ जिले के थांदला से फर्जी पासपोर्ट बनवाया था। इस मामले की जांच चल रही है और इसमें कई सरकारी कर्मचारियों और पुलिस के लोगों की मिलीभगत के भी आरोप लग रहे हैं, जिन पर जल्द गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। सलमान का ये खौफनाक रुतबा ही था जिसने कई युवाओं की आंखों पर अपराध की पट्टी बांध दी थी। इसी का एक जीता जागता सबूत है भोपाल का आसिफ उर्फ बम। भोपाल में कारोबारी विजय मेवाड़ा की हत्या के मुख्य आरोपी आसिफ उर्फ बम से जब पुलिस ने पूछताछ की तो बड़े खुलासे हुए। कम उम्र में अपराधों की दुनिया में कदम रखने वाला आसिफ गैंगस्टर सलमान लाला से पूरी तरह से प्रभावित था। वो सलमान की ही तरह अपना आपराधिक नेटवर्क खड़ा करना चाहता था। आसिफ ने अपने नाम के साथ बम लगाना इसी वजह से शुरू किया था। वो महंगी बिल्लियां पालता था, महंगी कारों में घूमता था और 5 सितारा होटलों में रुककर सोशल मीडिया पर उसी स्टाइल में रील्स बनाता था। विजय की हत्या के बाद शॉर्ट एनकाउंटर में पुलिस ने आसिफ को पकड़ लिया था। सलमान लाला तो मर गया, लेकिन आसिफ बम जैसे न जाने कितने युवा उसकी जहरीली विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश में अपना भविष्य तबाह कर रहे हैं। एक अपराधी का मरना उसके अपराध का अंत हो सकता है, लेकिन अगर उसकी हीरो वाली छवि समाज में जिंदा रहे तो वो सबसे बड़ा खतरा है। सलमान लाला की मौत के बाद सोशल मीडिया पर उसे हीरो बताने की जो होड़ मची, उसने कानून व्यवस्था के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर दी। फिल्म अभिनेता एजाज खान से लेकर देवास और बैतूल की सड़कों पर लगे पोस्टर तक हर जगह सलमान को एक शहीद या सिकंदर की तरह पेश किया गया। पुलिस को आखिर क्यों एजाज खान पर FIR करनी पड़ी और कैसे कई सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक किए गए, यह रिपोर्ट देखिए।
तालाब में डूबने से सलमान लाला की मौत को भले ही पुलिस ने एक हादसा बताया, लेकिन सोशल मीडिया पर इसने एक सांप्रदायिक और भड़काऊ रूप ले लिया। आग में घी डालने का काम किया अभिनेता एजाज खान के एक विवादित वीडियो ने। एजाज खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक रील पोस्ट की। इस रील में एजाज ने बेहद भड़काऊ और आपत्तिजनक टिप्पणी की। इस रील में एजाज खान ने सलमान लाला की मौत को लेकर क्या कहा था, आपको दिखाते हैं। डूब के मर गया तालाब में, ऐसा बोला जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो तैराक था बहुत बड़ा, समंदर में तैरने वाले तालाबों से डूब के नहीं मर जाया करते, और गैंगस्टर था वो। ठीक है, मैं उसे जानता तो नहीं हूं, लेकिन ऐसा बोला जाता है वो गैंगस्टर था। गुनाह उसका ये नहीं था कि वो गैंगस्टर था, उसका गुनाह ये है कि वो मुसलमान था, इसलिए मार दिया गया इस तरह से। सुना आपने, एजाज खान ने कहा था कि सलमान लाला इसलिए नहीं मारा गया कि वो एक गैंगस्टर था, बल्कि इसलिए मारा गया क्योंकि वो एक मुसलमान था। इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। इंदौर क्राइम ब्रांच ने फौरन एक्शन लेते हुए एजाज खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया के मुताबिक सलमान लाला की मौत को सांप्रदायिक रंग देने और कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले इस भड़काऊ बयान पर ये सख्त कार्रवाई की गई। एजाज खान के नामक व्यक्ति की वो आईडी है, और उसके द्वारा ये बताया गया फरियादी के द्वारा कि इस तरह की जो रील है, इस तरह का जो कंटेंट है, वो कहीं ना कहीं दो समुदायों के बीच घृणा और विमनस्ता की भावना पैदा करता है, तथा ऐसी स्थिति में इसको ब्लॉक कराया जाए, बंद कराया जाए, और इसके अलावा इसके खिलाफ कानूनी वैधानिक कार्रवाई। जब इंदौर क्राइम ब्रांच ने शिकंजा कसा तो एजाज खान की सारी हेकड़ी निकल गई। क्राइम ब्रांच के सामने पेश होकर उन्होंने करीब 3 घंटे तक पुलिस के सवालों का सामना किया। इसके बाद एजाज खान ने पुलिस के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी और एक नया वीडियो जारी करते हुए कहा कि उन्हें गलतफहमी हो गई थी, इसीलिए उन्होंने माफीनामा भी डाल दिया। अब ये वीडियो भी देखिए। मुझे गलतफहमी हो गई थी, और जब मुझे सही चीज का पता चला तो मैंने तुरंत माफीनामा अपने इंस्टाग्राम पे डाल दिया था, और उसी दिन मैंने सब जगह क्लियर कर दिया था, और मैंने डिलीट भी कर दिया था वीडियो। कानून का मैं सम्मान करता हूं। कुछ इन्फ्लुएंसरों के मैसेज आए तो मैंने वो, इट वाज अ मिस्टेक। विवाद सिर्फ एजाज खान तक नहीं रुका। देवास के सुभाष चौक पर गैंगस्टर सलमान लाला के बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए, जिनमें उसे सिकंदर दिखाया गया था और जुलूस निकालने की बात कही गई थी। लोगों ने जैसे ही पोस्टर देखे, फौरन पुलिस से शिकायत की गई। उधर शिकायत मिलने पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और पोस्टर हटवाए। सुभाष चौक पे अपने घंटाघर है, वहाँ पे एक सलमान लाला का फ्लैक्स लगाया था कुछ आपराधिक व्यक्तियों ने। ये सूचना मिलती, तत्काल दल बल के साथ वहाँ पहुंचे, फ्लैक्स को वहाँ से हटवाया, और अपने जिला गो रक्षक प्रमुख श्री रमेश कौशल जी और उनकी टीम द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है इस संबंध में कि कुख्यात अपराधी सलमान लाला के फ्लैक्स लगाने के विरोध में उनका आवेदन लिया गया है। देवास ही नहीं, बल्कि बैतूल के जमाल चौक में जश्न ईद मिलादुन नबी की बधाई वाले एक ऐसे ही बैनर ने हड़कंप मचा दिया। इस बैनर में बाकायदा सलमान लाला की फोटो के साथ लिखा था, मिस यू भाई सलमान लाला, शरीर मरता है मगर आत्मा नहीं। इस बैनर में कुछ नाबालिगों की तस्वीरें भी लगी थी। रविकांत डहरिया, टीआई कोतवाली बैतूल की टीम ने फौरन मौके पर पहुंचकर उस बैनर को हटवाया था। जो है अपना इमामबाड़ा चौक पे जो है एक किसी व्यक्ति ने जो है एक पोस्टर लगाया हुआ है, जिसमें सलमान लाला का पोस्टर लगा और उसको क्या कहते हैं उसका याद की में लगाया गया है। जो है अपने द्वारा जो है कोतवाली पुलिस के द्वारा तत्काल पहुंचकर उस पोस्टर को उतारा गया और उसको जब्त किया गया है। आगे जिनके द्वारा ये लगाया गया उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सलमान लाला का भी कई बार जुलूस निकाला, प्रशासन ने बुलडोजर तक चला डाला, आखिरकार उसका अंत इतना बुरा हुआ कि लोग सोशल मीडिया पर ही उसे देखते रह गए। जनाजे में लाखों लोग इकट्ठा हुए। क्या वाकई सलमान लाला
को पुलिस का भय नहीं था, ये कार्रवाई सब दिखावे की थी। ये सलमान लाला के ऊपर आखिरकार क्यों इस तरह के लोग सोशल मीडिया का माध्यम बनकर और अपने आप को गैंगस्टर समझ लेते हैं। सलमान लाला का नाम भले ही अब पुलिस की फाइलों में एक बंद अध्याय बन चुका हो, लेकिन उसकी कहानी ये सवाल जरूर छोड़ती है कि अपराधियों को हीरो बनाने वाली इस बीमार मानसिकता पर लगाम कैसे लगेगी। प्रशासन ने बुलडोजर से मकान तोड़े, पुलिस ने एनकाउंटर का खौफ पैदा किया, तालाब में गोते खाने से मुजरिम की सांसें थम गई। लेकिन जब तक समाज से अपराध को सेलिब्रेट करने की ये सोच नहीं मरेगी, तब तक किसी और शहर में, किसी और मोहल्ले से कोई दूसरा सलमान लाला या आसिफ बम पैदा होने से नहीं रोका जा सकता। एनडीटीवी के लिए इंदौर से भारत पाटिल की रिपोर्ट। और क्रिमिनल में आज के लिए इतना ही। अगली कड़ी में फिर लेकर आएंगे जुर्म की ऐसी ही खौफनाक दास्तान, ताकि आप रहें सतर्क और सावधान। नमस्कार।